Hello everyone, this is Khushbu. Welcome to my channel Vishwas Studies. So today I am here with poem 4 Razia the Tigress for class 10th. So बेटा अगर आपने जो प्रीवियस वीडियोस हैं मैंने अपडेट की हैं वो नहीं देखी तो ज़रूर देखिए क्योंकि हम उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सेंट्रल आइडियाज़ कॉम्प्रिहेंशन डिस्कस कर चुकी हैं। ठीक है, ताकि आप जो फैब में एग्ज़ाम होने वाला है आपका उसके लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो सकें। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ सेशन। तो बेटा आज की हमारी जो पोइम है वो है रज़िया द टाइग्रेस। अब रज़िया कौन है? देखो जैसे पिक में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक टाइग्रेस है जिसका नाम क्या है? रज़िया। और उसके दो दो लिटिल कब्स हैं। कब्स मतलब बच्चे। क्लियर? तो आइए पोइम को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ बेटा मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन है जो टाइम पे मिल सके। हाँ जी, पोइम है रज़िया द टाइग्रेस। पोइट है के दारू वाला। आपने याद रखना है पोइट का नाम क्या है? के दारू वाला। Central idea is the poem highlights that the destruction of the forest result in horrible dangers to wildlife. कहते पोइम हमें क्या बता रही है? डिस्ट्रक्शन मीन्स तबाही। किसकी? फॉरेस्ट की, जंगलों की। कहते कि जो लगातार जंगलों की कटाई की जा रही है उसका जो रिजल्ट है वो बहुत बुरा निकल के आ रहा है। क्या रिजल्ट निकला है? जंगली जीवन है जो वाइल्ड लाइफ है बेटा वो ख़त्म होती जा रही है। मैन हैज़ हार्म्ड द एनिमल लाइफ। जो इंसान है वो लगातार हार्म्ड मीन्स नुकसान। जो इंसान है वो लगातार जंगली जीवन को नुकसान पहुंचा रहा है। नाउ एनिमल्स लिव अंडर द फियर ऑफ हंटर्स। जो एनिमल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली लगातार उनके मन में एक डर बना रहता है कि हंटर्स आएंगे, शिकारी आएंगे, उनका शिकार कर देंगे, उनको मार देंगे। मैन इज किलिंग वाइल्ड लाइफ। इंसान है वो जंगली जीवों को मार रहा है। एनिमल्स आर आवर फ्रेंड्स। एनिमल हमारे क्या हैं? फ्रेंड्स हैं। वी शुड नॉट किल दैम। हमें उनको मारना नहीं चाहिए। अब पोइम में हम क्या देखते हैं? रज़िया अ यंग टाइग्रेस हैज़ 2 लिटिल कब्स। तो इस पोइम में जो रज़िया है, जो टाइग्रेस है, उसके दो छोटे बच्चे होते हैं। हर मेल पार्टनर शेरू हैज़ लेफ्ट देम। उसका जो हस्बैंड था, मेल पार्टनर था शेरू, उनको छोड़ के चला गया है। अब ये क्लियर नहीं है पोइम में कि वो उनको छोड़ के जा चुका है या फिर बेटा उसका जो शिकार है वो हो चुका है। नाउ शी इज़ वरीड अबाउट हर कब्स। तो अब वो अपने बच्चों की सेफ्टी को लेकर उनके लिए बहुत ज़्यादा वरीड है। शी कैन नॉट लीव दैम अलोन। उनको अकेला भी नहीं छोड़ सकती। शी इज़ अफ्रेड ऑफ द पॉचर्स द हंटर्स। उसके मन में अफ्रेड मीन्स डरना। किससे डर रही है? पॉचर्स द हंटर्स, शिकारियों से। उसके मन में ये डर है कि अब शेरू भी उनको वहाँ पे सेफ करने के लिए नहीं है, शिकारी कहीं आकर उन्हें मार ना दे। तो बहुत ही हार्ट टचिंग ये पोइम है बेटा। इन शॉर्ट मैं आपको ये कह सकती हूँ कि ये पोइम हमें एक मैसेज दे रही है। वो मैसेज क्या है कि देखो इंसान की जो पॉपुलेशन है आज डे बाय डे बढ़ रही है। उसके रहने के लिए सफिशेंट लैंड है वो नहीं है। एज अ रिज़ल्ट अब इंसान है जो वो इतना सेल्फिश हो चुका है कि वो अपने रहने के लिए लगातार वो जंगलों को, जानवरों को मारता जा रहा है। राइट? तो अब देखो जानवरों को वो मार तो रहा ही है, पर हमें पता है कि नेचर ने बेटा एक सिस्टम बनाया हुआ है। उसके लिए, नेचर के लिए इंसान के साथ साथ सभी जानवर, सभी जंगली जीवन उतना ही इम्पॉर्टेंट है। राइट? क्योंकि उसने एक सर्कल क्रिएट किया हुआ है। तो अगर इंसान इसी तरह से अपने स्वार्थ के लिए लगातार इन जानवरों को, जंगली जीवन को ख़त्म करता जाएगा तो क्या होगा? रिज़ल्ट क्या निकलेगा? हम लोगों को ही दिक्कत परेशानी होगी बेटा, इंसान को ही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो
पहले क्या होता था, टाइम पे गर्मी पड़ती थी, टाइम पे सर्दी पड़ती थी, बारिश होती थी। आज हम देखते हैं कि जब बारिश का मौसम होता है तो पूरा टाइम, पूरा वो सीज़न ऐसे ही निकल जाता है, टाइम पे बारिश नहीं होती। रीज़न पता है क्या है? रीज़न यही है बेटा, क्योंकि वो जंगलों को काट रहा है, पेड़ों को काट रहा है। पेड़ों की वजह से ही तो बारिश आती है। क्लियर? अब देखो, पहले पोल्यूशन इतना नहीं था, पहले भी तो लोगों के पास व्हीकल्स थे, पोल्यूशन नहीं था। रीज़न क्या था? पेड़ बहुत थे बेटा। पेड़ क्या था? पेड़ ज़्यादा थे, ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा था, पोल्यूशन कम था। बट आज व्हीकल्स भी बढ़ रही हैं, पेड़ कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन है जो वो बढ़ रहा है। नो डाउट आज के इंसान के पास टेक्नोलॉजी बहुत है, बट बेटा ट्रीज़ का जो ये फॉरेस्ट हैं, इनका अल्टरनेट, इनकी दूसरी ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो इस छोटी सी पोइम में हमें बहुत बड़ा मैसेज दिया गया है कि हमें जो भी हमारे एनिमल्स हैं, जानवर है, जो जंगली जीवन है, इसको नुकसान है वो नहीं पहुंचाना चाहिए। राइट? जैसे हम कहते हैं ना कि जियो और जीने दो, कि हम भी अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करें और हम इन एनिमल्स के, जो इनोसेंट एनिमल्स हैं, इनकी लाइफ में भी इंटरफेयर ना करें। ठीक है? तो जैसे हम पोइम में देखते हैं ना कि वो बेचारी जो रज़िया है वो कॉन्स्टेंटली अब फियर में है, डर में है। उसको अपनी सेफ्टी, अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए डर है। क्लियर? तो आई होप आप सभी को ये पोइम है जो वो क्लियर हो गई होगी। आपने एज इट इट ही बेटा इसका सेंट्रल आइडिया लिख देना है पेपर में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई टॉपिक मुश्किल लग रहा है वो हमें बताइए, आई विल प्रिपेयर अ वीडियो फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नेवर गिव अप। गुड बाय।